तुम आज भी यह मान बैठे हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी किसी कमी का परिणाम था। पर मैं कृष्ण आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह तुम्हारी कमी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी गहराई थी जिसे हर कोई सह नहीं पाया। तुम जिस तरह चुपचाप अपने कर्म में लगे रहे, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, वही बात कुछ लोगों के भीतर कांटे की तरह चुभती रही। क्योंकि जो स्वयं खोखले होते हैं उन्हें सबसे अधिक डर उस मनुष्य से लगता है जो बिना बोले भी पूरा दिखाई देता है। तुमने किसी से तुलना नहीं की, फिर भी तुम्हारी तुलना की गई। तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया, फिर भी तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश की गई। और यह सब इसलिए नहीं हुआ कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि तुम सहज थे, और सहजता सबसे दुर्लभ गुण है। तुमने कई बार महसूस किया कि अचानक तुम्हारी ऊर्जा भारी हो गई है, जैसे बिना कारण मन थक जाता है, जैसे बिना वजह हृदय पर बोझ आ जाता है, और तुम समझ नहीं पाए कि यह बोझ कहां से आ रहा है। क्योंकि जो वार सामने से नहीं होता वह सबसे अधिक भ्रम पैदा करता है। तुम्हें लगा शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, शायद यह सब तुम्हारे मन का वहम है, पर वह वहम नहीं था। वह संकेत थे कि कोई तुम्हारी शांति को देख रहा था, कोई तुम्हारी स्थिरता से असहज था, कोई तुम्हारे आगे बढ़ने की संभावना से भयभीत था, और उसी भय से उसने शब्दों का सहारा लिया। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म से नहीं जीत पाता वह कथाओं से युद्ध करता है। तुम्हारे बारे में कही गई बातें तुम्हारे कानों तक देर से पहुंची, क्योंकि वे तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अकेला करने के लिए फैलाई गई थी, ताकि जब तुम मुड़ो तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा न मिले, ताकि तुम स्वयं पर ही शक करने लगो। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब मनुष्य अपने ही सत्य से डरने लगे। तुमने कई बार रात के अंधेरे में स्वयं से पूछा होगा, क्या सच में मुझ में ही कुछ गलत है? क्या मैं ही किसी को असहज कर रहा हूं? क्या मेरी चुप्पी घमंड समझी जा रही है? और यही प्रश्न तुम्हें भीतर से तोड़ते रहे। पर सुनो वत्स, जिस दिन कोई स्वयं से ऐसे प्रश्न पूछने लगता है, उसी दिन वह उन लोगों से अलग हो जाता है जो कभी आत्मचिंतन नहीं करते। तुम टूट नहीं रहे थे, तुम साफ हो रहे थे। जैसे आग में सोना तपता है, वैसे ही यह समय तुम्हें तपाकर वह रूप दे रहा था जो आगे चलकर तुम्हारी ढाल बनेगा। तुम्हें यह समझ नहीं आया कि क्यों अचानक कुछ लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए अपनापन कम हो गया, क्यों शब्दों में औपचारिकता आ गई, क्यों बातचीत में पहले जैसी गर्मी नहीं रही। क्योंकि जब झूठ धीरे धीरे मन में बैठता है तो वह पहले रिश्तों को ठंडा करता है, ताकि मनुष्य स्वयं दूरी बना ले और दोष किसी पर ना आए। पर याद रखो, जो रिश्ते कुछ शब्दों से हिल जाएं, वे कभी स्थायी नहीं होते। वे पहले ही कमजोर होते हैं, बस समय की जरूरत होती है। उन्हें गिरने की तुमने जो सहा वह अन्याय था, पर उससे भी बड़ा था तुम्हारा संयम। क्योंकि तुम चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे, तुम चाहते तो सबको जवाब दे सकते थे, पर तुम रुके। और यह रुकना कायरता नहीं थी, यह वह शक्ति थी जो केवल वही समझ पाता है जिसने स्वयं को भीतर से संभाल लिया हो। तुम नहीं जानते, पर तुम्हारा यह मौन बहुतों के भीतर डर पैदा कर रहा था, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि तुम चुप क्यों हो। जब तुम पर आरोप है, जब तुम्हारे नाम पर फुसफुसाहट है, जब तुम्हें अलग किया जा रहा है, तब भी तुम स्थिर कैसे हो? और यही प्रश्न उनके भीतर बेचैनी बन गया। क्योंकि झूठ तभी तक जीवित रहता है जब तक सामने वाला हड़बड़ाता है, पर जब सामने वाला शांत रहता है तो झूठ अपने ही भार से टूटने लगता है। आने वाला समय तुम्हें बहुत स्पष्टता देगा। कुछ लोग स्वयं अपने शब्दों से पीछे हटेंगे, कुछ अपने व्यवहार से यह स्वीकार करेंगे कि वे गलत थे, और कुछ चुपचाप तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। क्योंकि हर कोई सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता, और यह भी संभव है कि तुम्हें कोई सीधी माफी न मिले, पर उससे भी बड़ा उत्तर तुम्हें उनके बदले हुए आचरण में मिलेगा, और वही पर्याप्त होगा। क्योंकि सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण शब्द नहीं, परिवर्तन होता है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि इस समय अपने स्वभाव को मत बदलना, अचानक कठोर मत बन जाना, और न ही आवश्यकता से अधिक मधुर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दर्द से सीख लेता है वही संतुलित रहता है, और संतुलन ही तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से नीचे का शोर सुनाई नहीं देता। तुमने जिन रातों में अपने आंसू छुपाए थे, उन्हीं रातों में तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा था। और आज जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें वह व्यक्ति दिखाई देगा जो पहले से अधिक शांत, पहले से अधिक सजग और पहले से अधिक मजबूत है। यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था, तुम्हें यह सिखाना कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। और अब जब तुम ये समझ चुके हो
तो कोई भी तुम्हें फिर से उसी तरह नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद वही वार दोबारा असर नहीं करता। मैं कृष्ण आज तुम्हें यही आश्वासन देने आया हूं कि तुम गलत नहीं थे। तुम अकेले थे, और अकेले वही होते हैं जिन्हें आगे चलकर पथ दिखाने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह समय समाप्ति का नहीं, आरंभ का है। बस अभी शोर नहीं होगा, बस अभी घोषणा नहीं होगी, बस धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा। और एक दिन तुम स्वयं से कहोगे, अच्छा हुआ जो उस समय मैं टूटा नहीं, क्योंकि अगर मैं तब टूट जाता तो आज यहां खड़ा ना होता। तुम्हें बिखेरा नहीं जा रहा था, बल्कि उन लोगों से अलग किया जा रहा था जो तुम्हारी रोशनी सह नहीं पा रहे थे। तुमने जिसे दुर्भाग्य समझा वह वास्तव में छनाई की प्रक्रिया थी। तुम जिस दर्द में डूबे रहे वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहचानने के लिए आया था। तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि अचानक तुम्हारे आसपास से आवाजें कम क्यों होने लगी, क्यों कुछ लोग बिना कारण चुप हो गए, क्यों कुछ चेहरों की गर्माहट ठंडी पड़ गई। क्योंकि जिनके भीतर सच्चाई नहीं होती वे सच्चे व्यक्ति की शांति से असहज हो जाते हैं। तुम अपने मन में खुद को दोष देते रहे। तुमने सोचा शायद तुम ही बदल गए हो, शायद तुम ही कम हो गए हो, पर सच्चाई यह थी कि तुम वहीं थे। बस अब तुम्हारी उपस्थिति आईने की तरह काम करने लगी थी, और आईने से वही डरता है जिसके चेहरे पर नकाब हो। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी चुप्पी कितनी भारी है। तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारा न बोलना कितनों की रातें खराब कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से खोखला होता है उसे सबसे ज्यादा डर उस मनुष्य से लगता है जो बिना शोर के स्थिर खड़ा रहता है। तुमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी पर उंगली नहीं उठाई, फिर भी तुम्हारे नाम की चर्चा होने लगी, क्योंकि जब कोई स्वयं गिरता है तो उसे किसी और को गिरा हुआ दिखाना जरूरी लगने लगता है। तुमने जिन पर भरोसा किया उन्होंने तुम्हारे भरोसे को ही कसौटी बना दिया, और तुम्हें ऐसा महसूस कराया जैसे गलती तुम्हारी ही है। पर मैं कहता हूं, जो व्यक्ति सच्चा होता है वही सबसे पहले शक के घेरे में आता है, क्योंकि झूठ को सहारा चाहिए, सच्चाई को नहीं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठी वह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी चेतना थी जो तुम्हें संकेत दे रही थी कि कुछ असंतुलित है, कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा पर असर कर रहा है। तुम्हें लगा जैसे हवा भारी है, जैसे कमरे में कुछ टूटा हुआ है, पर दिखाई कुछ नहीं देता, क्योंकि झूठ अक्सर दिखाई नहीं देता। वह केवल माहौल बदल देता है, रिश्तों में दूरी डाल देता है, शब्दों को खोखला कर देता है, और यही तुम्हारे साथ हुआ। पर सुनो, यह दूरी सज्जा नहीं थी, यह सुरक्षा थी, क्योंकि अगर वही लोग तुम्हारे साथ रहते तो तुम्हें और गहरे जख्म मिलते। तुम टूटते नहीं क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अकेले खड़े थे, और अकेले खड़े लोग ही सबसे ज्यादा निशाने पर होते हैं। पर यही अकेलापन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि जिसने अकेले खड़े रहना सीख लिया वह भीड़ से नहीं डरता। तुम जिस मोड़ पर आज खड़े हो वहां से पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें अपने आंसू दिखाई देंगे, पर आगे देखने पर तुम्हें अपनी स्पष्टता दिखेगी, और स्पष्टता से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जिन लोगों ने तुम्हें छुप देखा उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मौन वह जगह है जहां निर्णय पकते हैं, जहां आत्मा मजबूत होती है, जहां मनुष्य अपने भीतर से टूटकर नया रूप लेता है। तुम अगर उस समय बोल देते, सफाई देते, लड़ते, तो शायद आज तुम भी उन्हीं जैसे होते, पर तुम रुके, तुमने सहा, तुमने खुद को थामा। और यही कारण है कि अब समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ रहा है, क्योंकि समय हमेशा उसी का साथ देता है जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ चेहरे बदलते दिखाई देंगे, कुछ शब्द वापस लिए जाते दिखाई देंगे, कुछ लोग अचानक सामान्य होने लगेंगे, और कुछ बिना कुछ कहे दूरी बनाने लगेंगे। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें गलत नहीं ठहराया गया था, बल्कि परखा जा रहा था, और जो परख में खरा उतरता है वही अंत में अकेला बचता है, पर वही सबसे मजबूत भी होता है। तुम यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें चोट दी वह बच जाएगा, क्योंकि कर्म कभी शोर नहीं करता, वह बस समय चुनता है, और जब वह लौटता है तो हिसाब पूरा करता है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन रहा है। तुम बस इतना याद रखना कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा संयम तुम्हारी तलवार है, और जो व्यक्ति इन दोनों को साध लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, चाहे कितनी ही अफवाहें क्यों न फैलाई जाए।
चाहे कितनी ही नजरें क्यों ना उठें। अंत में वही खड़ा रहता है जो अपने भीतर खड़ा रहता है। और आज मैं तुम्हें यही कहने आया हूं कि तुम भीतर से गिरा नहीं हो, तुम भीतर से तैयार हो रहे हो। और जो तैयार होता है उसे दर्द से नहीं गुजरना पड़ता, उसे शक्ति से गुजरना पड़ता है। और यही तुम्हारी कहानी का वह अध्याय है जहां पीड़ा समाप्त होती है और स्थिरता शुरू होती है। जब तुम्हारे विरुद्ध बातें कही जा रही थीं, जब तुम्हारे नाम को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, जब तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाए जा रहे थे, तब तुम सोच रहे थे कि शायद ऊपर कोई सुन नहीं रहा। पर उसी क्षण सब दर्ज हो रहा था। तुम्हारे आंसुओं की गिनती नहीं, बल्कि तुम्हारे संयम की गिनती हो रही थी। तुमने प्रतिकार नहीं किया, तुमने अपशब्द नहीं बोले, तुमने किसी को नीचा नहीं दिखाया। और यही वह कारण है कि अब तुम्हारा पलटाव शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से होगा। जिसने तुम्हारे पीछे अंधेरा फैलाया था वह स्वयं रोशनी में असहज महसूस करेगा, क्योंकि झूठ उजाले में टिक नहीं पाता। तुम यह मत सोचो कि जिसने तुम्हें चोट दी वह सुखी है, भीतर से वह पहले ही हार चुका है। क्योंकि जो दूसरों की शांति चुराता है वह कभी स्वयं शांत नहीं रह सकता। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से दो रास्ते निकलते हैं, एक क्रोध का, दूसरा विवेक का। और यदि तुम विवेक चुनते हो तो समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे, छोटे छोटे पर स्पष्ट। लोग अपने शब्द बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, और कुछ लोग बिना कुछ कहे ही तुमसे दूरी घटाने लगेंगे। यही सत्य की वापसी होती है। इसमें शोर नहीं होता, इसमें घोषणा नहीं होती, इसमें केवल स्थिरता होती है। तुम अपने भीतर यह गांठ मत बांधो कि हर कोई तुम्हें समझे। जो तुम्हें समझने योग्य है वह तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेगा, और जो नहीं समझ सकता उसके लिए 1000 शब्द भी कम पड़ेंगे। इसीलिए अपने मन को हल्का रखो, क्योंकि जो हल्का होता है वही ऊपर उठता है। तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझकर किसी ने उसे अपने हथियार में बदला। तुम शांत रहे इसलिए उसने बोलने की हिम्मत पाई। तुम झुके इसलिए उसने तुम्हें दबाने की कोशिश की। पर यह मत भूलो कि धरती पर सबसे भारी चीज मौन होता है।